करते रहे। अब मैं आ जाता हूं इन सवालों पर, देखिए ध्यान से, देखिए इस बदतमीज सवाल को, इस बदतमीज सवाल को देखिए, बहुत ही अजीब तरीके का सवाल है। जैसे एबीसी आर नॉन जीरो रियल नंबर्स एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर एबी प्लस बीसी प्लस सी। एबीसी नॉन रियल नंबर है, एबीसी नॉन रियल नंबर है जहां ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एबी प्लस बीसी प्लस सी के बराबर है। तो आपको ये बताना, देखिए मैंने क्या कहा था कि जब ये बराबर होगा इसका मतलब मैं समझ जाऊंगा कि ए बराबर बी बराबर सी है। तो देखिए एक चीज समझिए, ए बराबर बी बराबर सी आया है, क्या किसी ने आपको ये बताया कि एबीसी की वैल्यू क्या है? आपको पता है? नहीं पता आपको एबीसी की वैल्यू, तो मैं कैसे निकाल सकता हूं? तो मैंने कहा अगर नहीं पता तो मैं ऐसा मान लूं कि सारी वैल्यू के है। मैंने ये मान लिया कि एबीसी सबकी वैल्यू मिला के है। तो आपने कहा कि अगर एबीसी सबकी वैल्यू मिला के है तो मैं यहां पे रख देता हूं 3k² प्लस 2k² बटे 5k²। तो आपने देखा ऊपर भी 5k² नीचे भी उत्तर एक आ गया और आपने लगा दिया। समझना मेरी बात को, मेरी बात समझना ध्यान से प्लीज। मैंने एक क्यों माना? आप कहेंगे गुरुजी आपने बोला था कि आप एक मान लेना, जब ऐसा सवाल आए तो आप सबको एक मान लेना। तो आपने एक माना तभी सवाल का उत्तर कितना आया? मैंने कहा 3 + 2 बटे 5 और कोई कंफ्यूजन नहीं, तब भी एक आ गया। फिर मैंने क्यों बताया? मैंने इसीलिए बताया कि कल को मान लेते हैं ये सवाल आपसे पूछ लिया गया, ये आपसे पूछा जाता 3a² प्लस 2b² और बटे 5c। सी का स्क्वायर नहीं होता, केवल 5c होता। जब आप के रखते तो इस सवाल का उत्तर आ जाता के, क्योंकि ऊपर k² आता नीचे के, यानी अगर ये सवाल पूछा जाता तो उत्तर होता कैन डिटरमाइन। तो मैं ये अंतर बता रहा हूं आपको कि कहीं ऐसा ना हो आप एक के चक्कर में हर सवाल का उत्तर निकालो। अगर मान लेते हैं ये पूछा गया होता c² नहीं होता तो उत्तर होता कैन डिटरमाइन। पता चला आपको मैंने एक एक सिखाया था, आप एक एक रखा थे, बात खत्म नहीं। एक एक आप तभी रख सकते हो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, कि एक एक आप तभी रख सकते हो जब ऊपर और नीचे की पावर सेम हो। मैं क्या समझा रहा हूं? जब ऊपर और नीचे की पावर सेम हो। अगर पावर सेम नहीं होगी तो मुझे एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए। मैं क्या बोल रहा हूं कि जब नहीं, जब ऑफलाइन पढ़ाऊंगा, ऑनलाइन क्लास भी होगी। जी मुझे कमेंट क्यों कर रहे हो भाई? दोनों क्लासें होंगी, ऑफलाइन अलग है, ऑफलाइन की रिक्वायरमेंट अलग है। ऑफलाइन की रिक्वायरमेंट हमें घर बैठे बैठे क्लस्ट्रोफोबिया हो रहा है, और जिन बच्चों को है जो ऑनलाइन नहीं पढ़ना चाहते उनको है। सबका अपना अलग अलग है, कोई ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, कोई ऑनलाइन पढ़ना चाहता है। किसी को पढ़ाई से मतलब नहीं है, एनवायरमेंट चाहिए, प्रेशर करने वाला चाहिए। वो कहता है ऑनलाइन में घर पे पढ़ता हूं, मेरी पढ़ाई नहीं होती, मुझे लगता है मैं क्यों पढ़ूं, टीचर के सामने रहूंगा तो ज्यादा पढ़ूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं, हर जगह इंटरनेट अवेलेबल है। जो लोग ये बहाने मारते हैं कि उन गांव में इंटरनेट नहीं है इसलिए हम ऑफलाइन क्लास शुरू कर रहे हैं, जिन गांव में इंटरनेट नहीं है वहां ये पता कैसे चलेगा कि तुम्हारी ऑफलाइन क्लास चल रही है? बिना मतलब की बात है। दोनों की ऑडियंस अलग है, ऑफलाइन पढ़ने वाले बच्चे अलग है, ऑनलाइन पढ़ने वाले बच्चे अलग है। जिसको ऑनलाइन पढ़ना है ऑनलाइन पढ़ेगा। जब आप 1-2 साल तैयारी कर लेते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि ऑफलाइन कुछ नहीं, मैं ऑनलाइन रह के भी सीख सकता हूं। जब आप नए तैयारी में होते हो तो जोश ज्यादा होता है, उसको लगता है नहीं मुझे एनवायरमेंट चाहिए पढ़ने का, वो नहीं पढ़ सकता ऑनलाइन। सबका अपना अलग डिमांड है। तो फालतू की कमेंट ना करके इधर ध्यान दो कि 3a² प्लस 2b² बटे 5c। तो a बराबर b बराबर c का मतलब हमने कहा कि k मान लेते हैं 1 तभी मानेंगे जब ऊपर नीचे डिग्री सेम है। वैसे आपको पेपर में सवाल पूछा ही तभी जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूं कि पेपर में सवाल पूछा ही तभी जाएगा जब ये सेम होगा। जब ये सेम होगा तभी पेपर में सवाल पूछा जाएगा, नहीं तो नहीं। जैसे मैं बता भी देता हूं, और बहुत बार ऐसा सवाल पेपर में आया है। एक सवाल आप हैंड रिटन कर लेंगे, जैसे कि मेंस 2015 में एक सवाल पूछा गया था, आज भी पूछे जाते हैं इस पे सवाल। सवाल ये था कि भाई x² प्लस y² प्लस z² बराबर xy प्लस yz प्लस zx, xy प्लस yz प्लस zx, ये पूछा गया है। तो उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि 5x की पावर 4 प्लस 7y की घात 4 माइनस 8z की पावर 4 बटे नीचे x² y² प्लस 2y² z² प्लस z² x²। ये आपसे पूछ ले। तो पहले तो मैं ये पूछूंगा आपको, मैं ये कहूंगा कि भाई यहां से आप क्या बता सकते हो? तो बच्चा बोलेगा यहां से मैं कह सकता हूं x बराबर y बराबर z, इतना कह सकता हूं। मैंने कहा बेटा देख के बताओ ऊपर पावर कितनी है? 4, नीचे कितनी है? 2 और 2 मिला के 4, सेम पावर है। तो आपने कहा फिर तो मैं 1 लेट कर सकता हूं सबको। मैंने 1 लेट किया तो ऊपर कितना आ गया? 5 प्लस 7 प्लस 8, नीचे कितना आ गया? 1 प्लस 2 प्लस 1। तो 8 7 15 5 20 बटे 4 बराबर 5, यही आंसर आ गया। यही आंसर आ गया। 20 बटे 4 कितना आ गया? 5। बात खत्म हो गई। क्लियर है कि नहीं बात? कोई बच्चा बताएगा अगर किसी को भी डाउट है इसमें तो? एनीबॉडी एल्स? कोई भी ऐसी बॉडी जिसको डाउट हो तो वो बता सकती है, कह सकती है हमें। कोई भी बॉडी, चाहे वो डेड बॉडी क्यों ना हो, अगर डाउट है तो बताओ। मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं, मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ रहा हूं। किसी भी बॉडी को डाउट है एक्सेप्ट डेड बॉडी? नहीं। आयुष शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शुक्ला जी नमस्कार। ये सवाल देखिए, देखिए वही सवाल आ गया सेम टू सेम। मैंने कहा, मैंने क्या कहा था अभी आपको? देखो जरा आप ही उत्तर बताओ, आपसे उम्मीद कर सकता हूं। मैं आपके कमेंट पढ़ रहा हूं, आप उत्तर बताओ। कैन नॉट डिटरमाइन की जगह अगर एबीसी में से कोई ऑप्शन में हो तो ऐसा नहीं होगा। कैन नॉट डिटरमाइन ऑप्शन में जरूर होगा उस केस में, वरना सवाल पूछा ही नहीं जाएगा। एक लड़का पूछ रहा है सर ए टू जेड के आगे आपका पेट फेल है, ये बात सही है? एकदम सही है। झोला छाप डॉक्टर, हाँ हाँ। देखो भाई ध्यान से कि ये जो है ना, ये हमें बस इतना बताएगा कि a बराबर b बराबर c। ये हमें इतना बताएगा बस कि a बराबर b बराबर c, इसके अलावा कुछ नहीं बताएगा। वो एक तो हम तब मान रहे हैं जब ऊपर नीचे पावर सेम हो। क्या यहाँ पे ऊपर नीचे पावर सेम है? नहीं है। इसका मतलब यहाँ हम एक नहीं मान सकते। ठीक है, तो मैंने कहा कि abc कितना है? तो आपने कहा abc 8 है। abc 8 है। अगर abc 8 है इसका मतलब a कितना है? तो आपने कहा 2। b कितना है? 2। c कितना है? 2। abc कितना है? 2 2 2 2 2। अगर ये 2 है तो रख देते हैं 2 दूनी 4 प्लस 2 गुणा 4 बटे 5 गुणा 2। 4 प्लस 2 गुणा 4 बटे 5 गुणा 2, 4 दूनी 8 और 4 12 बटे 5 दूनी 10। उत्तर कितना आ गया? 1.2। आप समझ गए? जो आप ये रट लेते हो कि नहीं मैं तो 1 1 मानूंगा, मैंने कहा बेटा कि a² प्लस b² प्लस c² ab प्लस bc प्लस c हमें बस इतना बताता है कि ये तीनों इक्वल है, ये नहीं बताता एक है। एक हम इसलिए कर देते हैं अगर ऊपर नीचे डिग्री सेम है तो फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी मान लो तो हम एक बता देते हैं। बट अगर डिग्री सेम नहीं है तो फिर हमें निकालना पड़ेगा। तो हमें एक कंडीशन इन्होंने दे रखी थी कि abc 8 है। मैंने कहा इससे मैंने पता कर लिया कि a बराबर b बराबर c है। अब तीनों का मल्टीप्लिकेशन 8 है, इससे मैंने पता कर लिया तीनों 2 2 2 2 है। तो मैं समझ गया कि 2 दूनी 4 2 दूनी 4 दूनी 8 और 5 दूनी 10, 8 4 12 1.2 आंसर आ गया। बोलो भाई सर हटो आगे से, ले हट